बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन था आपके पास। ओके, दक्ष अपनी वो देख लेना एक बारी, क्या कहते हैं, आधार कार्ड का जो था इंफॉर्मेशन वो देख लेना। ओके, अभी लीना मैम का फोन आया था कि चेंजेस कर दिए हैं, जिसके जो चेंजेस थे वो कर दिए हैं, और प्लीज देख लेना जिसके जो चेंजेस होने थे, अगर नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर देना। ओके, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन है 30 रुपये इंटू 5000, तो ये आ गया 1.5 लाख। ओके, फिर आ गया आपके पास शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके जी, तो 1,50,000 यहाँ पे चले जाएगा। मैंने आई विल सेंड यू दैट। ओके ईशान, देन नेक्स्ट इज शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ओके जी, अब शेयर अलॉटमेंट कितनी है, 40 की, 5,000 शेयर्स पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 5,000 इंटू 40 तो 2 लाख रुपए हो गए। 10 रुपए का प्रीमियम है 50,000, और शेयर कैपिटल हो गई 1.5 लाख। अब आ जाओ नेक्स्ट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। 100 शेयर पर आपकी क्या नहीं आई है, अलॉटमेंट नहीं आई है। ओके, तो 100 शेयर्स पे 40 रुपए के अकॉर्डिंग 4,000 रुपये हो गए, तो 1,96,000 रह जाएगा। ओके, 2 लाख माइनस 100 इंटू 40, दैट इज 4,000, तो नेट आ जाएगा आपके पास 1,96,000। अब आ जाओ आपके पास फिफ्थ एंट्री आ जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हैं, 40 इंटू 5,000, 2 लाख। और बैंक में कितने आ गए, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स पर ये भी नहीं आ रही फर्स्ट कॉल 40 की, तो 1,96,000। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाते हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री। जो मेन इस टॉपिक में आपके पास ट्विस्ट है वो अंडरस्टैंड ये है,
शेयर कैपिटल टू, क्या कुछ नहीं आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फीचर। अब क्योंकि आपके पास अलॉटमेंट नहीं आई है, ओके, आपके पास अलॉटमेंट नहीं आई है, तो इस पे जो प्रीमियम था वो भी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओके, तो अब देखो 100 शेयर्स हैं, 100 रुपये, तो यहाँ पे आ गए 100 शेयर्स इंटू 100। 10 रुपये का प्रीमियम था तो 100 शेयर्स इंटू 10। शेयर अलॉटमेंट कितने की फेल हो रही है आपके पास? 4000 की। फर्स्ट कॉल 4000 की, तो 11 में से 8 गए, 3000 बच गए। ओके, अब री इशू कितने में है? बैंक टू शेयर कैपिटल। ओके, 105 पे है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 400 इंटू 105, तो आ गया 42,000। और यहाँ पे 400 इंटू 100, तो ये 40,000, और 400 इंटू 5, तो ये 2000। ओके, अब इसके बाद आपका शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ गया? 3000 है, तो ये 3000। ओके, तो ये आपके पास है। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, दैट इज 42 इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 42। ओके जी, अब इलस्ट्रेशन 42 में क्या कह रहा है? ABC लिमिटेड ने कितने इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स इशू कर दिए हैं। ओके, एट द रेट 50, ओके, फॉर 55, 55 रुपए में, तो 5 रुपए प्रीमियम आ गया। एप्लीकेशन आपकी कितने की है? 15 की। अलॉटमेंट आपकी कितने की है? 20 की, जिसमें इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल आपकी है 20 की। ओके, ऑल शेयर्स वर इशूड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स। ओके, क्या नहीं पे किया उसने? अलॉटमेंट, and his shares were forfeited immediately, and shares forfeited immediately। फिर है another shareholder holding 100 shares, paid amount of first and final, इसने क्या किया? कॉल्स इन एडवांस कर दिए along allotment। ओके, after company had made first and final call, 200 shares of the forfeited, अब इसमें से 200 forfeited were reissued। at the rate as fully called up at 45, as fully called। हाँ जी, कॉल कितने किए थे हमने? 50 रुपए, ठीक है, एट द रेट 45, तो 45 रुपए में बेच दिए हैं। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं आपके पास
7,000 रुपए के। ओके, तो ये आपके पास एंट्रीज हैं। अब देखो, हाँ जी, पहली एंट्री आ जाएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर हैं, 15 रुपए के। ये आ गया 1.5 लाख रुपए। फिर आ जाओ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन और फॉर्मेट बनाते रहना एग्जाम में। आई एम नॉट मेकिंग इट, बट यू हैव टू मेक इट। ओके, देन थर्ड इज शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 20 शेयर्स हैं 10,000 के, तो 2 लाख रुपए आ गए। ओके, 5 रुपए का प्रीमियम है तो 50,000 और 1.5 लाख रुपए यहाँ ले लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ आपके पास बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ सारा कुछ एडजस्ट किया जाएगा जो कुछ गड़बड़ हुई है। अब वो क्या क्या गड़बड़ है, 2 कॉल्स इन एडवांस है यहाँ पे। पहले तो किस किस की है, 100 शेयर्स पे ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा आए हुए हैं, 2,000 हो गए। और 500 शेयर्स पर उसने क्या कर दिया है, फर्स्ट वो नहीं दी, क्या कहते हैं, अलॉटमेंट नहीं दी है। तो आपके पास कितने आने थे, 2 लाख रुपए तो आने थे अलॉटमेंट के, और 500 पे इंटू 20 कितने हो गए, 5,000, 10,000, तो 1,90,000 तो ये आ गए, और टोटल 1,92,000 रुपीज आ जाएंगे। 1 लाख, 100 शेयर्स थे, कॉल्स इन। ओके जी, तो 1,92,000 आ गए। अब देखो हमारे पास क्या है कि 5th एंट्री आ गई शेयर फॉर फीचर की, क्योंकि उसने क्या कहा है, इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फीचर। अब क्योंकि अलॉटमेंट आपकी नहीं आई तो उस पर जो प्रीमियम था वो भी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, 500 शेयर्स पे कहाँ तक पैसे मंगवा चुके हैं, यहाँ तक। ओके, 35 रुपीज मंगवा चुके हैं, जिसमें से 5 रुपए तो क्या है, प्रीमियम है। तो 500 इंटू 5, 2,500 रुपए तो ये आ गया, और बाकी 30 है, तो 500 इंटू 30 कितना आ गया, 15,000। अलॉटमेंट का डिफॉल्ट कितना है, 10,000 का, तो 75,100 का बेनिफिट हो गया इन द फॉर्म ऑफ फॉर फीचर। अब आ जाओ आपके पास शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर्स थे, उसमें से 500 निकल गए हैं, तो 9,500 रह गए। अब इस पे 20 रुपए मंगवा लो, तो 1,90,000 रुपये आ गए। अब बैंक में जाने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट
calls in advance to share first call. ओके, तो बैंक में 1,88,000 आ गए। अब हम चलते हैं, फॉर फीचर की एंट्रीज हो गई थी हमारे पास। ओके, अब हमारे पास री इशू की एंट्री आ जाएगी। हमने 200 शेयर्स री इशू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसने कहा है 200 शेयर्स फुली कॉल्ड अप। ओके, ये नहीं करना कि अलॉटमेंट तक था तो अलॉटमेंट तक ही कॉल अप करेंगे, फुली कॉल्ड अप कर दिया। तो 200 इंटू 50, तो ये कितने आ गए? 10,000। और बैंक में गए 9,000। 200 इंटू 45, तो शेयर फॉर फीचर कितना आ गया? 1,000 का। ओके, अब हमारे पास इसको, ये तो था 7,500 और ये 1,000 है 200। अब देखो 500 पे आपको बेनिफिट हुआ था 7,500 का, तो एक पे कितना आ गया? 7,500 बाय 500, 15। तो 200 पे कितना हो गया? 200 इंटू 15, 3,000। और हमें नुकसान कितना हुआ है? 1,000 का। तो नेट कितना आ गया? 2,000 का। तो ये आ जाओ शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व देखो जी। और इसके बाद हमारे पास एक एंट्री आती है किसकी? शेयर इशू एक्सपेंसेस की। ओके, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक कितने दे रहे हैं? 7,000 रुपये। और इसके लिए अगर इशू कर दिया है, कैप शेयर्स इशू कर दिए हैं हमने, तो इसकी पेमेंट किस में से करेंगे? इसको राइट ऑफ करेंगे किस में से? सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो लॉन्ग टर्म खर्चा है, तो वो किस में से माइनस होगा? इसमें से। ओके, तो उसकी एंट्री कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये एंट्री आ जाएगी। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज रिसीव्ड। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 44। ओके जी। ए लिमिटेड फॉरफिटेड कितने शेयर्स हैं? 1,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है जी। 7 कॉल्ड अप, 7 रुपए मंगवाए हैं अभी तक। ओके, प्रीमियम कितना था? 20%, 2 रुपए का एट अलॉटमेंट। ओके, और ये फॉरफिट किए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपए। ओके, और री इशू कितने हो गए?
600 शेयर्स, ठीक है, एज 7 पेड अप फॉर 4 पर शेयर। ओके, अब देखो एंट्री क्या है। 1000 शेयर आपने फॉरफिट कर दिए, किस पे? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल के कारण। ओके, इस पे जब आपने इशू किया था तो 2 रुपए प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम, और 7 रुपए मंगवाए हैं आपने। तो आप एंट्री क्या कर दोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। ओके, तो कितना है? 1000 इंटू 7, क्योंकि 7 रुपए मंगवाए हैं। अब यहाँ प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट आपकी मिल चुकी है, और प्रीमियम किस पे ड्यू था? अलॉटमेंट पे। तो जब अलॉटमेंट नहीं कैंसिल हुआ तो फिर प्रीमियम कैसे कैंसिल होगा? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो प्रीमियम वहीं कैंसिल होगा जहां कॉल, जिस कॉल पे वो ओवर ड्यू है और वो कॉल आपको नहीं मिली है, तो प्रीमियम भी साथ में कैंसिल हो जाएगा उसके। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल है कितनी? 2 रुपए की, तो 2000, और बाकी आ गया 5000। ये तो हो गया फर्स्ट। अब आ जाओ सेकेंड एंट्री, आपको रीइशू कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 7 रुपए पेड अप हैं, तो 600 इंटू 7, क्योंकि अभी तक तो वैसे मंगवाए इतने थे, कॉल्ड अप 7 रुपए थे, तो पेड अप भी उन्होंने 7 अप कर दिए, तो उसमें से ही गड़बड़ हुई है। 4200, और 4 रुपए पे बेचा है, तो 600 इंटू 4, 2400। ओके, तो बाकी क्या आ गया आपके पास? 1800। अब क्या एंट्री कर देंगे? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, अब देखो 700 शेयर्स पे फॉर फीचर था 5000 का, एक पे कितना हो गया? और 400 पे, ठीक है जी, तो ये हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 7। 7 से 2 14, 60, 7 8 दा 56, तो 40। 2 8 कितने शेयर्स हैं? सॉरी, 600 शेयर्स रीइशू हैं। तो 7, आपने फॉरफिट कितने किए थे? 1000 शेयर्स थे। 1000 शेयर्स थे। ओके, तो ये 3 गए और ये 3000 आ गए। 3000 में से अब कितना है? 1800 का, तो माइनस 1800 कर दो, तो नेट जो जाएगा 1200 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, 1000 पे फॉर फीचर था 5000 का, तो 600 पे कितना आया? 3000 का, और 3000 में से नुकसान कितना खा रहे हो आप? 1800 रुपये। तो नेट बेनिफिट आपका कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो गया? 1200 रुपये। ये तो था केस 1। अब आ जाओ केस 2। केस 2 है आपके पास कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, ये फॉरफिट हुए हैं।
Okay, issued at a premium premium of 20%. 20% of 10 rupees होता है 2 रुपए. Okay, at the time of allotment for non-payment of क्या allotment. अब यहाँ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट के कारण आपका जो शेयर्स थे वो कैंसिल हो गए. ओके, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 4 रुपए की. ओके, एंड फर्स्ट कॉल ऑल्सो. फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की. कितने की? 2 रुपए की. ओके, और 600 शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं. फाइन. इस तरह से रीइश्यू हुए कि कैपिटल रिजर्व में आपके पास कितना पैसा आना चाहिए? 900 रुपए आने चाहिए. ये आपके पास दिए हुए हैं. अब आ जाते हैं एंट्रीज. पहली एंट्री क्या आ जाएगी? सॉरी, शेयर क्या, क्योंकि सीधे फॉरफीचर ले रहे हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर. अब क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट कैंसिल हुई है और अलॉटमेंट में क्या था? प्रीमियम था, तो प्रीमियम को भी कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. अब 7 रुपए कॉल्ड अप है. 7 इंटू 1000. 2 रुपए का प्रीमियम है. 2 इंटू 1000. ओके जी. फर्स्ट अलॉटमेंट कितने की है? 4 रुपए की. 4 इंटू 1000. फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की. 2 इंटू 1000. तो फॉर फीचर कितना हो गया? 3000 का. ओके जी. अब आ जाओ नेक्स्ट. यहाँ पे आ जाएगा बैंक टू शेयर कैपिटल. 600 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं. ठीक है जी. कितने पे? फुली पेड अप. फुली पेड अप है तो मतलब 6000 रुपये हो जाएंगे. अगर कहते हैं फुली कॉल्ड अप, ओके, तो जो कॉल्ड अप था मतलब उसी पे पेड अप. अगर सिर्फ कहता है कि पेड अप, ओके, कि जो कॉल किए थे वही, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 7 पेड अप. 7 कॉल किए थे, 7 पेड अप. अगर यहाँ कहता है कि 7 कॉल्ड अप के, यहाँ पे भी कहता है 7 पेड अप, तो 7 से मल्टीप्लाई करते. अब उसने क्या कहा है? फुली पेड अप. फुली पेड मतलब 10 रुपए. ठीक है, तो 6000 ये आ गया. अब रीइश्यू कितने में किया वो हमें नहीं पता है, मगर एक चीज पता है कि शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की वैल्यू उन्होंने दी है. कितनी? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की वैल्यू दी है 900 रुपये. ओके, ये 900 रुपये उन्होंने वैल्यू दी है. अब आप देखिए कि 1000 शेयर पे आपका फॉर फीचर था 3000 का. ठीक है, तो एक पे कितना हो गया? 3000 डिवाइड बाय 1000. और 600 पे 1800 हो गया. और 1800 का फॉर फीचर, ये तो फायदा है. और नुकसान कितना हुआ यहाँ? कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 900 रुपये जा रहा है. मतलब 900 माइनस करो तो 900 रह जाता है. तो यहाँ 900, तो बैंक में कितना आएगा? 5100. So this is how this question is to be done. Okay, illustration 44. 45 तुम खुद करोगे. I am doing 46 for you people. Okay,
So this is how illustration number 44 is to be done. ये फॉर फीचर, ये था केस जब आपके पास प्रीमियम कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉल पे ही आपका डिफॉल्ट है, अलॉटमेंट पे नहीं है। ये वाला केस है जिसमें अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे डिफॉल्ट है और प्रीमियम आपका पेड था, तो वो अलॉटमेंट के कैंसिल होते ही प्रीमियम भी कैंसिल हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं 46 पे। ओके जी, BMY ने इनवाइट की है 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट की है। ओके, एट द रेट 10 ईच, और प्लस प्रीमियम कितना है, 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है जी, एप्लीकेशन पे कितने हैं, 10 रुपए मिलने हैं, 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट पे बैलेंस है, वो भी 10 रुपए हो गए, तो 5 रुपए प्रीमियम हो गया। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स थे, पेड फुल विद एप्लीकेशन। और फिर एक और है बी, अनदर शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, फेल्ड टू पे allotment money. Okay, his shares were forfeited. Later on, these shares were reissued for rupees 4,000 as fully reissued. फुली पेड अप। अब आ जाते हैं हम, पहली एंट्री क्या है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 1 लाख इंटू 10 रुपए, 10 लाख। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ओके, 10 लाख है। ये आपके पास सिचुएशन है। अब आ जाओ, पेड फुल विद एप्लीकेशन थी उसकी, तो यहाँ पे ये भी एक केस रह गया था, तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस लिखना रह गया हमारे पास। 300 पे उसने 10 रुपए और दे दिए थे, तो 300 इंटू 10, तो यहाँ हमारे पास क्या बनता, 10,03,000। ओके जी, ये आपके पास सिचुएशन थी और ये आपका ओवरड्यू था। अब आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपको ओवरड्यू है। अब यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, अब एक तो कॉल्स इन एडवांस आ रखी है, टू शेयर क्या है आपके पास, अलॉटमेंट अकाउंट, और 200 पे उसने वो नहीं दिया। ठीक है जी, सॉरी, कॉल्स इन एरियर भी है आपके पास।
आना कितना था 10 लाख, कॉल इन एडवांस आ चुका है 3000, और 200 पे 10 रुपए के अकॉर्डिंग तो ये आ गया 9,95,000 रुपये। ये आपके पास सिचुएशन है। ओके, तो अब हम फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर। ओके, और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा साथ में, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स हैं 200 शेयर्स हैं, कितनी फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो यहाँ तो आ गया 2000, और प्रीमियम कितना है 5 रुपये का, तो ये आ गया 1000। अब अलॉटमेंट कितनी नहीं आई हमारे पास, 200 इंटू 10 रुपये, तो बाकी फॉर फ्यूचर कितना हो गया 1000 रुपये का। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया है, ये आपके पास आ गया है। अब आपके पास री इशू की एंट्री कर देते हैं। बैंक टू शेयर कैपिटल, अब कितने पे बेचा है वो, फुली पेड है 4000, ये 4000 है, मगर शेयर्स तो कितने थे 200। अगर एट द रेट 10 होते तो यहाँ 2000 आना था, मगर ये अब कितने पे बेचे हैं 20 पे, तो यहाँ 4000 आ गया। ओके, शेयर कैपिटल तो 10 रुपए की थी, तो 2000 आ गई, तो बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गए 2000 रुपये। अब ये फॉर फ्यूचर 1000 का, इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 46। तो यहाँ तक हमारा आज का कंप्लीट होता है। थैंक्स।